बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां हाँ आफ्ताब मुग़री। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिं असलनि जो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ार। फ़ैसले की घड़ी में अॼु ॻाल्हि यकीन ई कंदासीं अॼु वॾे अहम फ़ैसले जी। अॼु KPK जे वॾे वज़ीर यानी कि सुहेल आफ़रीदी वारे मामले ते अॼु पेशावर हाई कोर्ट वाज़ह तौर ते फ़ैसिलो पंहिंजो ॿुधाईंदे चयो आहे त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो गवर्नर KPK फैसल करीम टुंडी अगरि उन्हनि खां हलफ़ वठनि था त सही आहे, न त स्पीकर KPK उन खां हलफ़ वठी सघनि था। फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो अॼु इहो ॿुधायो, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां गॾोगॾु अगरि अॼु ॻाल्हि कयूं त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वाज़ह तौर ते हिदायतूं ॾींदे गवर्नर खे चयो त कहिड़ी बि रीति सुभाणे पहुची करे जेको कोर्ट जो हुकुम आहे 101 उनखे मञणु ऐं असांजो उन कोर्ट जे फ़ैसिले जो एहतराम करणु ज़रूरी आहे। वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह खे जो संदसि जो जेको सिंध हुकूमत जो जहाज़ आहे वॾे वज़ीर KPK खे ॾिनो वञे त जहिड़ी रीति जेको आहे सो गवर्नर KPK पहुची करे KPK में ऐं नए चूंडियल यानी कि सुहेल आफ़रीदी खां हलफ़ वठनि, इहो बि वॾो अहम फ़ैसिलो आहे। पर अॼु कोर्ट में जेको बहस थियो उहो बि पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम हुयो ऐं गॾोगॾु कोर्ट हाई कोर्ट पेशावर जेको आहे उन जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे उन खां पोइ तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में हाणे इहो फ़ैसिलो थी चुको आहे त इहो हलफ़ बरदारी सुभाणे थींदी। अॼु वज़ीर आज़म शर्म शेख मां पंहिंजो जेको आहे सो दौरो मुकमल करे पाकिस्तान पहुची वियो ऐं कल्ह जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ जी डोनाल्ड ट्रम्प जी उन तारीफ़ ऐं ख़ासि तौर ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी जेका तारीफ़ कई उहा बि वॾी अहम आहे। फील्ड मार्शल न हुजण जे बावजूदि डोनाल्ड ट्रम्प यानी कि अमेरिकन सदर वाज़ह तौर ते चयो त मां हिते अॼु वज़ीर आज़म मौजूदु आहिनि ऐं फील्ड मार्शल जो मदाह आहियां ऐं मुंहिंजो जेको आहे सो मैसेज ज़रूरु हुन ताईं पहुचाइजो। तय आहे त हिकिड़ो सुपर पावर हिन वक़्तु पाकिस्तान जी जेका फॉरेन पॉलिसी ऐं पाकिस्तान जी असली क़यादत जी जेका हिन वक़्तु फ़ैसिला आहिनि उनजी जेका तारीफ़ कंदे नज़र अचे पियो अमेरिकन सदर, उहो बि वॾो अहम आहे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो चयो त असांजो कंहिं सूबे या शहर सां मुक़ाबिलो न पर दुनिया जे केतिरनि ई ॿियनि मुल्कनि सां सिंध जो मुक़ाबिलो आहे। यानी कि तय आहे त कराची खां कश्मीर खां कानून जो केटी बंदर ताईं हिन वक़्तु जेके सिंध में सूरत हाल आहे उहा पंजाब ऐं KPK ऐं बलूचिस्तान खां बहितर आहे, बदतर न आहे। ऐं ॿियनि सूबनि जी हालति जेका अॼु बहसियत जर्नलिस्ट मां सम्झी सघियुमि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इन बयान मां त उन्हनि जी तमामु हालति बदतर आहे ऐं असांजो मुक़ाबिलो दुबई सां, शारजा सां ऐं सऊदी अरब सां, अमेरिका सां, कैनेडा सां, इवन के यूरोपीय यूनियन जर्मनी सां, फ्रांस सां थी सघे थो, पर हे टे जेके सूबा आहिनि इन्हनि सां मुक़ाबिलो कतनी असांजो न आहे, छाकाणि त तरक़ी असांजी एॾी अॻिते वधियल आहे जेका चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॻाल्हि कनि पिया त उहा वॾी अहम आहे। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो रहां, अॻूणा अपोज़िशन लीडर आहिनि सिंध असेंबली में ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा साबिक़ रुकन सिंध असेंबली फिरदौस शमी नक़वी साहब आहिनि। वॾी महिरबानी अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। बुलंद खान जूनेजो साहब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, थोड़ी देर में असांखे उहे बि जॉइन कंदा, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कनि पिया, अवां जी वॾी महिरबानी। एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार इस्लामाबाद मां, असांखे उन्हनि बि टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे, अवां जी बि वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां अगरि एजाज़ महर साहब आहिनि त मां उन्हनि ॾे वञणु चाहींदुसि। एजाज़ महर साहब सलाम वालेकुम, उमेद आहे तव्हां ॿुधी सघंदा हूंदव ऐं अॼु जेका सूरत हाल आहे जंहिंमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ासि तौर ते गवर्नर KPK जे जेको आहे सो अॼु वाज़ह तौर ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चयो त तव्हां वञो ऐं अदालत जो जेको फ़ैसिलो आहे उनखे 101 मञिणो बि आहे ऐं हल बरदारी सुभाणे जेका थिए पई उहा उन में जेको आहे सो नए चूंडियल वज़ीर आला सुहेल आफ़रीदी खां हल बरदारी तक़रीब ऐं उन जो हलफ़ खणण वारो जेको मामिलो आहे उनखे अॻिते वधाइजे, छाकाणि त हिन वक़्तु कोर्ट जो फ़ैसिलो अची चुको आहे। मां सम्झां थो त इहा सुठी ॻाल्हि आहे ऐं पॉज़िटिव डेवलपमेंट आहे, छो त हमेशह हिन मुल्क में जेको आहे त पंहिंजे ज़ाती ख़्वाहिशनि जे मुताबिक़ ई टकराउ पैदा कयो वेंदो आहे मुख़्तलिफ़ इदारनि में। त इन गिवन सिचुएशन में हिकिड़ो त अदालती फ़ैसिलो बि काफ़ी एप्रिशिएट था कयूं त जेको हाइब्रिड निज़ाम जंहिंखे पाण वफ़ाक़ी वज़ीर इहो तस्लीम कनि था त पाकिस्तान में हिकिड़ो हाइब्रिड निज़ाम आहे, को डेमोक्रेसी कोन्हे।
त अहिड़े माहौल में हाइब्रिड निज़ाम ते जंहिंजा पंजा मज़बूत आहिनि उन्हनि खे डिस्करेजमेंट मिलंदी ऐं ॿी सुठो फ़ैसिलो आहे त जेकॾहिं अदालती हुकूमत ते अमल कंदे ऐं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर खे जेको फॉलो कयो वियो सूबाई असैम्बली में उन में रुकावटूं अपोजिशन वारनि पैदा कयूं त मुंहिंजे ख्याल में त इहो सियासी तौर ते हिकिड़ो पॉज़िटिव आहे ऐं उनखे एप्रिशिएट करणु घुरिजे फ़ैसिले खे। सर बड़ी मेहरबानी। फिरदौस शमी नकवी साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा। सर फरमाइएगा कि आज असद कैसर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, आज उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर बात की करते हुए कहा है कि अगर कल हलफ बर्दारी में गवर्नर हलफ नहीं लेते तो फिर आज हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा अहम है। मगर इसके साथ साथ जो एजाज मर साहब फरमा रहे थे कि बड़ा अच्छा फैसला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज हिदायत करी है गवर्नर KPK को कि आप जाएं, और इवन के वज़ीर आला को भी कहा कि आप इनका अपना तैयारा भी दे दें, ये पहुँचें और उनसे जो है कल हलफ ले लें, क्योंकि कोर्ट और आइन जो है, कानून और आइन के मुताबिक जो अदालत ने फैसला दिया है वो सर आँखों पे। तो कहिएगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुशाइन कदम है। मैं समझता हूँ कि आफ्टर ऑल कोई सेंस प्रिवेल कर गया है जी, और यही काम मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि बिलावल भुट्टो साहब को रोज़े अव्वल करना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि आइन आपको ये इख्तियार देता ही नहीं है कि आप ये चेक करें कि सिग्नेचर सही है या गलत है। और ख़ास तौर पे जिस दिन असेंबली में 90 लोगों ने वोट दे दिया था तो उसके बाद तो गवर्नर को फौरन कहना चाहिए था कि उसको मुबारकबाद का फ़ोन करे और कहें कि मैं आज शाम को आपसे हल्फ ले लूँगा। ये कोर्ट में जाना ही बहुत बड़ी बदमज़गी थी। दो जमहूरियत पे यकीन रखने वाली पार्टियां, अगर एक पार्टी उनमें से कोई गैर जमहूरी अमल करे तो उसकी तकलीफ बहुत होती है। देर आयत दुरुस्त आयत, आई वेलकम इज स्टेप्स। सही किया। मियाँ साहब कहिएगा कि अगर फैसला था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो है इस वक्त KP में, वजह ही क्या थी? जब आइन वाज़ेह तौर पर कह रहा है 26वीं आइनी तरमीम के बाद तो उसमें कोई अभाम नहीं है, मगर उसके बावजूद जो है ये डिलेट एक्सेस जो है करना और नए वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी के लिए, और ख़ास तौर पर हमने देखा कि आपकी वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी और पंजाब की जानिब से और PMLN की सफ़ों से बड़ी मुखालफत और शदीद मुखालफत आई कि ये पर्ची पे आए हुए वज़ीर आला हैं, और जिस तरह से तनकीद की गई तो फैसला तो वही हुआ जो आइनी है। तो उस सियासत करना हक है, मगर इतना सियासत में आगे निकल जाना PMLN की सफ़ों से दुरुस्त है सर? देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि KPK के जो नए वज़ीर आला जो मुंतखब हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी स्पीच जो उन्होंने की है पहले दिन ही, ये तो सबसे पहले उनको चाहिए था कि वो पहली दफ़ा, अगर उन्होंने ये बात भी हमें उन्होंने तनकीद की और हमें उन्होंने पर्चियों का सुनाया, पीपल पार्टी को उन्होंने बताया कि मैं को बिलावल का बेटा नहीं हूँ, मैं को नून लीग का किसी का बेटा नहीं हूँ, तो उसकी जो स्पीच थी उसकी स्पीच का जवाब था। तो वो जो उन्होंने स्पीच की एक स्पेसिफिक अपने ज़हन को महदूद करके उन्होंने जो बात की थी, उनको चाहिए था कि वो एक सूबे के वज़ीर आला बनने के लिए जा रहे हैं तो फराख दिली से वो बात करते। वो सूबे के अंदर जब वो वज़ीर आला बन रहे थे उस वक़्त आप देखें कि KPK के अंदर क्या अफगानिस्तान के साथ हमारी जो जंग लगी हुई थी और उस वक़्त उनकी स्पीच होनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि कौम को, सूबे को मुत्तहिद करने के लिए और जो फेडरल है उसको साथ मिला के उनकी स्पीच में ये होना चाहिए था कि इस वक्त जो KPK के हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो अफगानिस्तान के साथ जो हमारी इस वक्त जंग चल रही है और जो अफगानिस्तान ने हमारे सूबे के अंदर ख़ास तौर पे KPK के अंदर जो दहशतगर्दी उन्होंने फैलाई हुई है उसके ऊपर वो बात करते। उन्होंने खान साहब से बाहर नहीं निकले और नून लीग और पीपल पार्टी की मुखालफत से बाहर नहीं निकले। तो ये जो आपकी बात है कि जी उज़्मा बुखारी ने या मुस्लिम लीग नून ने जो जवाब दिया, ये तो उनकी स्पीच का जवाब था।
अब आ गई दूसरी बात। ये तो स्पीच से पहले भी, अगर माजरत से कता कलामी माफ कीजिएगा, क्योंकि इससे स्पीच से पहले भी अगर देखा जाए तो परवेज रशीद साहब की जानिब से, पीएमएलएन की आला क़यादत राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, उन्होंने तो इतना भी कह दिया था कि इनके पास जो नंबर गेम है, जो वोट है वो पूरे नहीं है, शायद 30 के करीब अरकान जो हैं वो आई ना। तो ये तो आपकी जानिब से पहले ही जो है बयानात ऐसे आना शुरू हो गए थे। अगर सोहेल आफरीदी ने जो आप जिस स्पीच का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो तो बात की है, मगर इससे पहले ही आपकी तोहफों का रुख तो पीटीआई की जानिब था, और वजीर आला जो नए थे जिनको आना था उन पे तनकीद करना पहले से ही शुरू हो चुकी थी आपकी। देखें आफ्ताब साहब, आपके बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन इसमें आप ये देखें कि जब भी दौराने इलेक्शन जब कंपेन होती है, उसमें नून लीग का भी कैंडिडेट था, जेयूआई का भी कैंडिडेट था, उसमें पीपल पार्टी का भी कैंडिडेट। अब दौराने इलेक्शन कंपेन, दौराने कंपेन इस तरह की स्टेटमेंटें आती रहती हैं। आप चाहे आप हारे हों चाहे जीते हों, इस तरह की कंपेन में तो इस तरह की बातें की जाती हैं। कंपेन का हिस्सा होता है ये सारी चीजें। अगर हमने बात की है किसी और कैंडिडेट की तरफ से या पार्टी की तरफ से अगर कोई बात आई है, हम ये कहते हैं हम जीते हुए हैं, वो कहते हैं जी हम जीते हुए हैं। यानी कि आप इसको सियासी बयान करार दे रहे हैं कि ये सियासी बयान था राना सनाउल्लाह का, परवेज रशीद साहब का। बात ये है कि ये सारी स्टेटमेंट जो थी, जाहिरी बात है जब कोई इलेक्शन के मैदान में आता है तो उसकी एक अपनी हिकमत अमली होती है, उस हिकमत अमली के साथ चला जाता है। ये इलेक्शन से पहले की बात है। अब दूसरी ये बात है कि क्या ये जो उन्होंने हलफ बर्दारी ली, अभी तक जो वो मांग रहे हैं, जो उन्होंने 90 वोट हासिल किए हैं, क्या एक जो गवर्नर साहब ने अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया और असम्बली के अंदर इलेक्शन भी हो गए, वोटिंग भी हो गई, ये एक जो था सवालिया निशान था। और उसके बाद एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में गई और उसके बाद ये प्रोसेस चला। तो ये एक बात जो मुल्क के अंदर चल रही थी, उधर टीएलपी का मामला चल रहा था, उधर केपीके में इलेक्शन चल रहा था, उधर पाकिस्तान फेडरल का जो मसला, जो जंग का मसला चल रहा था, ये सारी जी। इनको क्या जल्दी थी, इनको किस चीज की जल्दी पड़ी हुई थी जी? आप जो इस्तीफा था उसको एक्सेप्ट होने देते, उसमें कोई मसला था, वो एक्सेप्ट हो जाता, उसके बाद आप इलेक्शन करवा देते असेंबली के अंदर। जो वोट अक्सरियत इसी जो 90 वोट इनको मिले हैं वो बाद में भी मिल जाने थे। अगर गवर्नर साहब ने अपना आईनी हक था उनके पास इस्तीफे को मंजूर करना या ना मंजूर करना या उसकी वेरिफिकेशन करनी, और वो तो उनका राइट था कि जो आप राइट उनसे ले नहीं सकते। तो ये एक लहदा बात है कि आपकी दलील है जी गवर्नर साहब ने इस्तीफा दे दिया जी। आप मुझे बताएं कि जब 16 महीने की हमारी हुकूमत थी तो इन्होंने जो इस्तीफे दिए हुए थे वफाक में, जो तो वो कब तक पेंडिंग पड़े रहे हैं? उसके बाद इस्तीफे मंजूर हुए तो इस्तीफे पार्लियामेंट के अंदर दिए गए थे, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा गया था कि हमारे इस्तीफे, स्पीकर साहब को कहा गया कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें, वो इस्तीफे ना मंजूर किए गए। फिर उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हमारे इस्तीफे वापस कर दें। तो इस तरह की बात होती है कि जब गवर्नर साहब ने अगर इस्तीफा नहीं मंजूर किया था तो ये बिल्कुल उनको राइट था पूछना। ये कोई ऐसे मामूली बात तो नहीं है कि एक बंदा आके इस्तीफा दे दे और सीएम जो है वो घर चला जाए। तो ये एक आधा दिन की बात थी, तो कोई हाईकोर्ट में भी किसी ने नहीं जाना था, कोई मसला नहीं होना था। बिल्कुल। बुलंद खान जुनून जी साहब की तरफ जाऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको दीगर जो हमारे पार्टिसिपेंट वो भी समझ सकें। जुनून साहब, क्या वजह थी कि आज बिलावल भुट्टो साहब को कूदना पड़ा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिदायत पे ही गवर्नर जो है कराची से रुखसत हुआ कि जी चलें ठीक है मैं जा ही रहा हूँ, मगर ये डिले क्यों किया गया और वजूहात क्या थी? क्या अपने इत्तेहादियों की तरफ से कोई आपस की आप लोगों का कोई गठजोड़ था कि इसको डिले किया जाए और इसको इशू बनाया जाए, जो कि बना भी और होना तो वही था, क्योंकि आप भी, आपके यहाँ भी बहुत सीनियर कानूनदान हैं आपके यहाँ सफ़ों में भी, और आइन और कानून यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो है अरकान सूबाई और कौमी असम्बली सबको पता है। तो वजह ही क्या बनी सर? अस्सलाम वालेकुम मगरी साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और तमाम दोस्त भी खैरियत से होंगे।
सबसे पहले मगर साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है कि हम इस मामले को कोई इशू बनाना चाह रहे थे या कोई दूसरी बात है। बिल्कुल जो उनके वोट्स थे वो उनकी मेजॉरिटी थी ऐवान में, और वैसी बात है जब भी इलेक्शन होना था तो जिस पार्टी को मैंडेट है उसी को वो वोट मिलने थे। तो मुझे लगता है कुंडी साहब का ये इंटेंशन था कि ये मामला प्रोलॉन्ग हो या लंबा किया जाए। वो शायद इधर थे, इस मुल्क में थे नहीं, बाहर कहीं बाहर थे, जिसकी वजह से ये मामला थोड़ा डिले हुआ और एक 2-3 दिन में वो मामला भी सेटल हो जाता अगर नॉर्मल तरीके से काम हो जाता। लेकिन पीटीआई को ये लग रहा था कि हम कुछ इसमें डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं या कोई ऐसी बात। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इंटेंशन कुंडी साहब की थी, या ना ही पीपल्स पार्टी की ऐसी कोई इंटेंशन थी। मगर देखें, गवर्नर 8 बजे तक पेशावर पहुंचेंगे आज रात और गवर्नर रवाना हो गए, मगर चेयरमैन को ही इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी ना सर। गवर्नर तो ये कह रहे कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं हलफ नहीं लूँगा, मगर इससे पहले जो बयानात थे गवर्नर साहब के, वो तो बड़े तलख बयानात हैं, ख़ासतौर पर साबिक सीएम जो है गंडापुर के हवाले से, और गवर्नर KPK की लग ऐसे रहा था कि आए दिन जो खबरें आती थी कि आप और आपके इत्तेहादी, जिनके आप इत्तेहादी हैं यानी कि वफाकी हुकूमत, कहीं ना कहीं गवर्नर राज का भी आप सोच रहे थे कि सूबे में अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो गवर्नर राज भी लगाएंगे, और आपके ही गवर्नर जो फैजल करीम कुंडी साहब है कई दफ़ा निजी और मुख्तलिफ महफिलों में, प्रोग्रामों में वो इसका इशारा देते रहे। आपकी मगर साहब आवाज़ कट रही थी। जी हेलो जी सर मैंने कहा कि गवर्नर तो निजी महफिलों में और कई प्रोग्रामों में भी ये कहते रहे, और आपके तरफ से भी सफ़ों से आता रहा है कि KP में हम जो है कहीं ना कहीं गवर्नर राज का भी सोच रहे हैं। तो पहले तो ऐसी सूरत हाल भी तो थी। नहीं मगर साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस को ज़्यादा को वो करना चाहिए, सेंसिटाइज। इलेक्टोरल जो भी प्रोसेस होते हैं वो डेमोक्रेसी का एक हुस्न है, और डेमोक्रेसी को जो है बेहतर करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को उसमें किरदार अदा करना चाहिए, और उसको कहीं कैसे भी हवाले से मशकूक नहीं बनाना चाहिए। और इसलिए जो है बाकी जाहिर सी बात है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और पॉलिसी डिफरेंसेस होते रहते हैं, और वही पीपल्स पार्टी का और PTI का और नून के पॉलिसी डिफरेंस जगह पर हैं, पर एंड ऑफ द डे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको बिल्कुल चलना चाहिए। और अगर आप भी कह रहे हैं रावल साहब ने भी इस मामले पर शांति की कुछ गवर्नर साहब को कराई है, तो अगर कराई है तो दैट इटसेल्फ वही आपको चीज बताती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो डायरेक्शन है वो इस मगर जो समझने वाले हैं वो ये नहीं समझेंगे कि आज वज़ीर आला की मौजूदगी, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर KP की मौजूदगी में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर एक अवामी इज्तिमा में खड़े होकर कहा कि जी अब फैसला आ गया है तो अब जाएं। तो ये सवालिया निशान नहीं है आपके लिए भी कि अगर अब फैसला है तो अब जाएं? तो पहले कह देते तो बेहतर नहीं था? देखिए, एक कुंडी साहब ने जो निशानदगी कराई थी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे की ही निशानदगी कराई थी, और उसी मामले पर जो है उन्होंने अपनी रीजनिंग भी वही दी थी, और कोई उन्होंने रीजनिंग नहीं दी थी। और अगर कोर्ट ने किसी के हक में वो बात क्लैरिफाई कर दी है तो उस पर तो कोई दो राय है नहीं ना। तो वही बात है कि अगर एक कोर्ट ने ही क्लैरिटी दे दी उस मामले पर तो बात खत्म हो गई, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मामला गलत होता उस पर भी कोर्ट ही एक्शन लेती। फिरदौस शमी नकी साहब की तरफ जाऊंगा। सर फिरदौस साहब, उस प्रोसेस को तो स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। मैं फिरदौस शमी नकी जाना चाह रहा हूँ। नकवी साहब फरमाइएगा सर, अब तर्जमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जूनियर साहब कह रहे हैं कि हम तो आईनी और कानूनी जो चीज़ें थी वो तो अपनी जगह पे हैं ही हैं, कोर्ट की तरफ जो जाया गया वो भी मसला अपनी जगह पे, मगर गवर्नर KP ने कोई इस पे वो गैरकानूनी तो बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि जी ये साइन जो है पेन से लिखना चाहिए, अंग्रेज़ी में टाइप करके नहीं भेजते, जो मैं समझ सका हूँ। और इसके अलावा जो है वो बाहर थे, थोड़ा तामुल करते। ये अब अपने आप को कुछ भी जस्टिफाई करें, सारे पाकिस्तान ने देख चुका है जी। अभी मैं उनसे कहता हूँ जरा बयान तो देना TLP के इतने लोग जो मारे गए, कि मीडिया पे कोई खबर ही नहीं चल रही।
इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे हम तो हमेशा पुरअमन सियासत पे यकीन रखते हैं। क्या वो शहरी नहीं थे? वो दो बड़े लीडर उनके गायब हैं, बाकी पूरी कैबिनेट गायब है, खामोशी है पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये कहते हैं आइन की बात करते हैं। 1.5 साल के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने जाकर पीटीआई वालों को कह दिया कि जी ना आप एसआईसी के मेंबर हैं, ना आप पीटीआई के मेंबर हैं, और अब आप आजाद हैं। किस वक्त? जैसे ही केपीकी के असेंबली में चीफ मिनिस्टर साहब गए, और जब उन्हीं ने और कुछ कानून या कोई चेंजेस लानी है कॉन्स्टिट्यूशन में 27वीं तरमीम लाने के लिए, ये सारे काम करने के लिए उन्हीं ने सारों को आजाद कर दिया जो पीटीआई से आए हैं हर असेंबली में, ताकि वो जो चाहे करवा लें, उनको तोड़ें मरोड़ें, उनको उनके बच्चों का अगवा करें, उनकी वीडियोस निकालें, उनकी फाइलें निकालें, जो करना चाहें करें, और उनको डराएं धमकाएं, जैसे 26वीं तरमीम में किया था। जी, ये सारी चीजें, अगर इतनी ये जमहूरियत पसंद लोग हैं, तो जिस दिन 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं हुआ था पंजाब असेंबली में और केपीके के असेंबली में, उस दिन बिलावल भुट्टो को खड़ा होना चाहिए था, आसिफ जरदारी को खड़ा होना चाहिए था कि आइन पामाल हो रहा है। जिस दिन एक गैर कानूनी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जिसके मेंबर मुराद अली शाह थे, उसमें 2 नॉन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने सेंसस के को अप्रूव किया था, उस दिन मुराद अली शाह को कहना चाहिए था कि ये कर नहीं सकते, ये इनकी राइट नहीं है। जहां इनको सूट करता है ये उस बात को मान लेते हैं, जो सूट नहीं करता उसको वो हट जाते हैं। तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में ना जमहूरियत है, ना पाकिस्तान में आजाद अदलिया है। पाकिस्तान जो मगर सर आज अदलिया का तो फैसला बड़ा है। मैं सर आंखों पे तो फैसला करीब अपना असद कैसर साहब और आपकी क़यादत केपी की जो तारीफें कर करके बेहोश हो जाती है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई अदलिया कोई आजाद नहीं है। मैं देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एक फैसले पे के ऊपर जो है अपने व्यूज कर रहा हूं। सही, यानी कि आप आप तो सारी जो सूरत हाल नजर आ रही है कि खुद जस्टिस कियानी कहते हैं कि अब देयर इज नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन पाकिस्तान। कोई छोटी चीज तो नहीं है, ठीक है, ये कोई मेरा बयान तो नहीं है। आपके 6 जजों ने खत लिखा है, मंसूर अली शाह ने लिखा है, आयशा मलिक ने लिखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खड़े हुए, तब भी आपके मीडिया के ऊपर क्या अजीब सूरत हाल है। पूरा इसराइल की असेंबली हमने सेशन आपकी तोहफों का रुख मीडिया की जानिब है फिरदौस भाई, आपका तोहफों का रुख मीडिया की जानिब से, मगर डे फर्स्ट से मीडिया की तारीफ नहीं है, मेरा रुख एक पैमरा की तरफ है, एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ है जिसका हिस्सा है पीपल्स पार्टी भी। जी, मेरे लिए तो शर्म का मकाम था कि मैंने इस्राइली पार्लियामान को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे, हर चैनल पे दिखवाया। ऐसी कौन सी जरूरत थी, कौन सी जरूरत थी ऐसी कि ये करना जरूरी है? मुझे तो नहीं समझ में आता। मगर मैं समझता हूँ कि इसराइली उस ऐवान को नहीं, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप जो गजा के और फलस्तीन के मामले पे थे, तो उस वजह से इस मीडिया पर दिखाया गया। आपका नुक्ता नजर है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप पॉलिश करने, जितने बूट पॉलिश करने थे उन्हीं ने किए। शर्मल शेख में काफी था। जी, इसराइल की पार्लियामेंट को दिखा के, जिस मुल्क को हम मानते नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, एजाज महर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। सर, आजादाना तजिया के लिए मैं एजाज महर साहब इस्लामाबाद से हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार। एजाज भाई, आप फरमाइएगा, आप इत्फाक करते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की इन बातों का? वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं थी जो मीडिया पे दिखाया गया। एक तो वो बड़ा अहम सवाल है। दूसरा जो वो कह रहे हैं कि अदलिया के हवाले से कि आज़ाद अदलिया है ही नहीं, मीडिया तो आज़ाद है ही नहीं, क्योंकि पिमरा के कंट्रोल में है, हम वो चीज़ें दिखा नहीं सकते। तो माजी में अगर आप पीएलपी का दिखा देना किस मीडिया ने कवर किया, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि माजी में जब फवाद चौधरी साहब जब वफाकी वजीर इत्तलात थे, तो आप कहेंगे कि मैं उनको नहीं मानता, अभी शायद आप जवाब ये दें, मगर वो ही हमारे सहाफ़ियों को, एंकरों को निजी महफिलों में तपड़े मारते फिर रहे थे, और उन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी कि ये एंकर होगा, ये नहीं होगा। तो डिक्टेटरशिप तो आपके दौरे हुकूमत में भी थी, जो कड़वा सच है। ये कोई भी ऐसा आदमी हो जी,
नहीं, ये अच्छी बात है कि आप ये देखिए, चीज मानते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी हो वो गलत है, आप अच्छी बात है, ये आपका बड़ापन है कि आप मानते हैं, मगर ऐसी चीजें हुई हैं माजी में। मैं एजाज मर साहब की तरफ। देखिए, माजी में देखें। बहुत हुआ है, आइंदा भी आप यूं ही करते रहिए और जस्टिफाई करते रहिए तो कभी सुधार नहीं आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ना माजी में होना चाहिए, ना हाल में होना माजी चाहिए। में, ना मुस्तकबिल में, ना जी, हाल में। जी, जी। बात पे अगर हम सारी कौम को ये पैगाम देंगे, मैं माफी से आपके एजाज साहब से कि भाई मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, जनाब। लेकिन मैं जरूरी पैगाम समझता हूँ कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, जब तक हम नहीं कहना शुरू करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, ये मुल्क तरक्की की राह पे नहीं चल सकता। जनाब एजाज मर साहब, आप प्लीज जनाब जी एजाज मर साहब की तरफ में। बात यह है कि अदलिया हो या मीडिया हो, उसके कोई मौजूदा दौर में या पीटीआई के दौर में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप देखें तो यही पीका ऑर्डिनेंस, पीका कानून में तरमीम इमरान खान साहब जब कर रहे थे तो मीडिया यही चीख रहा था कि कल आपके गले पड़ेगा, और आज फिर मजीद उसको सख्त इस हुकूमत ने किया है, ये जो कि उस वक्त मुखालफत कर रही थी। तो मीडिया पे तो पाबंदियां बढ़ी हैं। अदलिया की हालत बिल्कुल आप देखें कि वो इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि पे और प्रिविलेजेस के हिसाब से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसका दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में शुमार होता है, और डिलीवरी ऑफ जस्टिस के हवाले से अगर देखें तो जो 100 से जायद ममालिक हैं, 139 जी बिल्कुल, तो वो जाके 130वें 31वें नंबर पे आती है। तो जो बॉटम वाले टॉप 5 हैं उनमें हमारा शुमार होता है, तो जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया कितनी आज़ाद है, और मीडिया भी एक खौफ के साए में अपना जो है काम कर रहा है, और ये खौफ बतदरीज बढ़ता गया है। रजा साहब यहाँ पे आप इस बात को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक भी सूबा सिंध से है और पाकिस्तान से है और शोबा सहाफत से है। इन चंद सालों में सिंध के मैं बात करूंगा कि हमने कोई 7 से ज़्यादा सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, हमने 7 जनाजे उठाए हैं। तो ये भी तो मामलात हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझने पड़ेंगे जब हम बात करते हैं, जब आज़ादी इजहार की बात करते हैं, जब और अभी तो आपके लेटेस्ट आपके चैनल पे भी आते थे इम्तियाज मीर साहब। जी मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूं कि इम्तियाज मीर साहब को भी जो है मारा गया, शहीद किया गया। तो यही एजाज साहब के सामने रख रहा था सवाल कि ये भी तो सूरत हाल है सर कि इतने बड़े जनाजे उठाना पाकिस्तान में, शायद मैं समझता हूं कि फ़लस्तीन के बाद पाकिस्तान ही होगा अगर फहरिस्त देखी जाएगी इंटरनेशनल जर्नलिस्टों की जो किलिंग की पाकिस्तान में। देखें, वो बिल्कुल है, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट देखें, या जो ह्यूमन राइट्स वॉच है या दीगर इदारे हैं उनके इंसानी हुकूक के, उनके अगर आप देखें तो ऐसा मालूम होता है कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अदम बर्दाश्त का, पेशेंस नहीं रही है मुआशरों में, हुकूमतों में। जो आलमी इंसानी हुकूक के चैम्पियन ममालिक थे उनके अंदर अदम बर्दाश्त बढ़ गई है। तो ये एक डेमोक्रेसी के हवाले से जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन कर रहा है, और एक जो इंतहा पसंद रवैये हैं वो पनप रहे हैं। पूरे यूरोप में आप देखें क्या हालत हुई है फ्रांस की, कि चंद महीने के अंदर जो है वो 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। बरतानिया में क्या सूरत हाल है, फार राइट जो ग्रुप्स हैं वो आगे आ रहे हैं। तो जो इस तरह की चीजें हैं ये है, लेकिन सिंध हमारा बिल्कुल, सिंध भी है, बलूचिस्तान में इससे कहीं ज्यादा खराब बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ पे सहाफ़ियों को जिस तरह सिंध में वडेरे और जो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर के दरमियान फंसे हुए हैं, यही कंडीशन आपको केपी के अंदर भी नजर आएगी, यही कंडीशन आपको बलूचिस्तान के अंदर भी नजर आएगी। पंजाब में अलबत्ता पॉलिटिकल जो कंसिडरेशंस हैं उसकी निस्बत जो है इतना जो है तशद्दुद और वायोलेंस जो है इतना नहीं है, लेकिन पाबंदियां वहां भी मौजूद हैं। तो ये बदकिस्मती है ओवरऑल जो है कि इजहार राय की आज़ादी की बात बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो वो उसी के अगेंस्ट जो है इकदाम करते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो। ये हमें माजी बताता है। बिल्कुल सर, दूसरा बड़ा अहम सवाल पैदा होता है यहाँ पर आज, जहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जिक्र भी किया कि गवर्नर जो है हलफ लेने के लिए रवाना हो, और दूसरा उन्होंने बड़ा अहम बात भी की कि किसी सूबे या शहर से सिंध का मुकाबला नहीं, मगर हमारा मुकाबला है तो दुनिया से है। तो मैं समझूं कि हमारा मुकाबला
यूएई से है, फ्रांस से है, जापान से है, सऊदी अरब से है, न्यूयॉर्क से है, यानी कि लंदन से है, पंजाब से और केपी से, बलूचिस्तान से तो नहीं है जो पर चेयरमैन बात कर रहे हैं। तो मैं तो इससे ये खबर पे ऐसी जर्नलिस्ट निकालूंगा कि हमारा मुकाबला जो है वो इन ममालिक से है। मेरे ख्याल में बिलाल साहब इसकी खुद ही वजाहत करते तो नहीं, अच्छा होता। नहीं, वो तो खबर बात जो खबर है ये वो तो कि बड़ी अहम है सिंध- सर। देखें, वो कुछ शोबे हैं जिसमें सिंध को बिल्कुल एक लीड रोल है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो इतनी भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। गवर्नेंस के इश्यूज हैं और जो कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ सिंध का नहीं है इशू। तो हो सकता है बलूचिस्तान में इससे खराब हो, केपी में इससे कम बेहतर हो, तो पंजाब में कम थोड़ा ज्यादा बेहतर हो। तो ये कोई ऐसी यार्ड स्टिक है नहीं जिसकी बेस पे आप कहें। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट हो या चारों सूबाई हुकूमतें हों, उनमें एक ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है, अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है और बैड गवर्नेंस जो है वो प्रिवेल करती है। मैं इतना ही कहूँगा। बिल्कुल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी अहम स्टेटमेंट है, इस पर मैं तर्जमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जूनियर साहब स्टूडियो में आ गए हैं, उनसे पूछूंगा। जूनियर साहब, वाकई ये हकीकत है कि जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब, कि हमारा मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं है, हमारा मुकाबला तो दुनिया से है। तो किन चीज़ों में आपका दुनिया से मुकाबला है? चाहे वो सिंध के रोड हों, सिंध में पानी का मसला हो, सिंध का कैपिटल कराची की सड़कें हों कि आपको अगर स्टोन है तो बस सिर्फ आप यूनिवर्सिटी रोड से कराची मज़ार कायद से सफूरा तक पहुंच जाएं, स्टोन खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इस चीज़ों में मुकाबला है हमारा। देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने जो बात की कि हमारा मुकाबला दुनिया से है और पाकिस्तान के बाकी शहरों से नहीं, बाकी दुनिया से है, उसमें वो बवजह बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स सिंध हुकूमत ने पेश किए हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो दुनिया जिनकी गुनगारी है, जिसमें आपका सिंध पीपल्स हाउसिंग और फ्लड इफेक्टीज, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसमें 21 लाख घर गरीब फ्लड इफेक्टीज को मिले जा रहे हैं। ठीक है, 21 लाख घर की कैपेसिटी आप खुद समझ सकते हैं। और इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक खुद एक बड़ा बहुत ऊपर रैंक करता है और कहता है कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी, पर जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक के अपने लफ्ज हैं। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो सिंध हुकूमत का एक ब्रेन चाइल्ड था, इसके लिए सीएम मुराद अली शाह साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज इन्होंने इसकी पाकिस्तान में बुनियाद रखी। आज जो है चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, चाहे केपी के गवर्नमेंट हो, हर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये रास्ता सिंध हुकूमत ने दिखाया। और टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि सिंध हुकूमत की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली का प्रोग्राम है, जो मल्टीपल शोबों में उन्होंने किया है, एनर्जी से लेके हर रोड, रास्ते, हर चीज में उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज किया है, वो 6th इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक टाइम्स को रैंक करता है। और ये कोई मैं और आप नहीं कह रहे, ये इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, वो रेप्यूटेबल इदारा है। आई एम श्योर हर कोई इससे अग्री करेगा। उसके अलावा NICVD ने दुनिया में रिकॉर्ड बनाया फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टंट ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड। तो ये सारी जो मैं आपको सर, ये चीजें बता रहा हूं, ये चीजें बता रहे हैं, ये बताने की हद तक तो बहुत अच्छी हैं, मगर आप जिनके इत्तेहादी हैं, यानी कि पंजाब हुकूमत, वजीर आला पंजाब और पंजाब PMLN, आज तो आपके जो खबर आ रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मामलात जो थे वो तय पा गए हैं, मगर जो पिछले दिनों की जो तोहफों का रुख आपका एक दूसरे की जानिब था, उसमें तो फिर मुकाबले की अगर बात करें तो वो तो चैलेंज कर रही थी उस्मा बुखारी साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, PMLN, और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी आपको चैलेंज कर रही थी कि जी ठीक है, आ जाएं कहीं पे आप हमें दिखा दें सिंध के कोई ऐसी मिसाली कोई यूनियन काउंसिल, कोई टाउन, हम भी दिखा देते हैं। तो वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है आपकी इन बातों को। देखिए, मैं कुछ बात कर रहा था, आपने बीच में बोला, लेकिन मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि हम कहां कहां रैंक कर रहे हैं दुनिया में, जो बिलावल साहब ने भी आज बात की। उसके अलावा बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें काम करने की जरूरत है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं और उन जगहों पे काम हो रहा भी है।
और बहुत काम की जरूरत भी है, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन जब तक हम अगर हम जो है अपना जो हमने काम किए हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि दे आर रिगार्डेड इन द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। और रही बात नून लीग की, तो अगर 17 प्रोजेक्ट से मैं बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स उनको भी गिना सकता हूं और बाकी सबको भी गिना सकता हूं जो सिंध हुकूमत ने इंप्लीमेंट किए हैं अक्रॉस द प्रोविंस इन सिंध, और बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स चले। जो फिरदौस शमी नकवी चल रहे हैं। साहब साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं और साबिक रुकन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। फिरदौस शमी नकवी साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब आज फरमा रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं है, हमारा मुकाबला दुनिया से है, तो तर्जुमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जूनियर साहब फरमा रहे हैं कि हाँ, हम कहाँ कहाँ रैंकिंग कर रहे हैं, यानी कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में ऐसे कई प्रोजेक्ट उन्होंने हमें बताए हैं जो समझती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के वाकई सिंध के अंदर एक मिसाली काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, जो आज पीपल्स पार्टी का दावा भी है। मैं मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और दुनिया के साथ। दुनिया का वो शहर बता दें जिसकी 2.5 करोड़ आबादी हो, जिसकी पूरी की पूरी सीवरेज जो है वो समुद्र में डाल दी जाए बगैर ट्रीटमेंट के। ठीक है, 1-2.5 करोड़ का शहर बता दीजिए जिसके अंदर एक गार्बेज का प्रोसेसिंग स्टेशन नहीं हो, जबकि पिछले 10 साल से हर साल बजट में डालते हैं कि हम 5 गार्बेज स्टेशन बना रहे हैं। ये दुनिया के कौन सा शहर है जिसके अंदर 2.5 करोड़ की आबादी हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सिर्फ 250 बसें हो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें होती है? दुनिया का कौन सा प्रोजेक्ट है जो शुरू 2014 में हो और आज 2025 तक में मुकम्मल ना हो पानी की लाइन के ख्याल से K4 का? वो दुनिया का कौन सा ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ, आज 2025 के अंदर उसको रोक दिया गया, कहते हैं कि हमारे पास NOC नहीं है। रेड लाइन का प्रोजेक्ट को चलते हुए 9 साल हो गए। मैं और कितनी चीजें गिनाता जाऊं जिसका ये बातें करते हैं। जरा कराची को वर्सेस लाहौर कंपेयर करवा ले इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से। चलिए कराची वर्सेस पेशावर करा ले गार्बेज कलेक्शन पे। इस शहर के अच्छा, अंदर कराची का पेशावर से भी आप कह रहे हैं कि बदतर हाल है? अरे भाई, सिंध का सबसे बड़ा अच्छा शहर कराची है। जी जी, वो ये तो वो कैपिटल है, उसको तो हम वो- मान रहे हैं, मगर वो आपने जो 66 कराची वर्सेस मुकाबला कर दिया केपी के शहर और पेशावर से। 39% एक मिनट मुकम्मल करने जनाब। 39% जनरेट करता है। इससे बेहतर हालत में सिंध का कोई शहर नहीं है, न नरकाना, न सक्कर, न नवाबशाह, न हैदराबाद, कोई नहीं है। इसलिए मैं सबसे बेहतरीन शहर की मिसालें दे रहा हूँ। पूरा सिंध हमारा है, लेकिन जो ये बातें करते हैं कि जी ये हो गया और वो हो गया, जिस सूबे के अंदर 48% बच्चा स्टंटेड में, 48, जिसका तालीमी मियार हर साल गिर रहा है, वो फिगर्स कहां जा रहे हैं? बिल्कुल, जिधर पॉवर्टी लाइन में और अनएम्प्लॉयमेंट में हम बलूचिस्तान से दूसरे नंबर पे, रिवर्स में। सही। बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी है। मैं मियाँ साहब की जानिब जाना चाह रहा हूँ सर, PMLN के सीनियर रहनुमा है। मियाँ साहब, आप फरमाइएगा कि जो बिलावल भुट्टो साहब का आज दावा है, उससे तो फिर पंजाब हुकूमत और पंजाब का जो काम है, और पिछले दिनों जो आपकी और पीपल्स पार्टी की रसाकशी थी, तो उसमें भी फिर कहें कि कहीं ना कहीं आज बिलावल भुट्टो साहब ने पंजाब को भी पीछे धकेल दिया कि जी आपसे भी हमारा मुकाबला नहीं है। देखें आफ्ताब साहब, पहली तो बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट बिलावल साहब ने दी है, ये बिलावल साहब की स्टेटमेंट पहले नंबर पे तो बनती नहीं थी। उनको अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने देनी थी तो वो ये कहते हैं कि हम एज ए पूरा पाकिस्तान फेडरल जो है उसका वो मुकाबला दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ करते। अच्छा, आप कहते उसे आगे एक कदम आगे बढ़ा दिया आपने कि हमारा मुकाबला देख पाकिस्तान का मुकाबला दुनिया से करा दिया। अब मेरी बात सुन जनाब। अब बिलावल साहब ने जो बात की है ना, ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी सिंध के CM साहब को देनी चाहिए थी। जो भी स्टेटमेंट देते अपने स्पेसिफिक, उन्होंने एक सूबे को सामने रख के वो करते, वो पंजाब को भी अपने आप को पंजाब से बेहतर साबित करते, तीनों सूबों से बेहतर वो बात करते, लेकिन बिलावल साहब की ये बात बनती नहीं थी। और दूसरी ये बात है कि ख्वाहिश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप ख्वाहिश का इजहार करें, ख्वाहिश के ऊपर कोई स्टे भी नहीं लगता। ये बिलावल साहब की ख्वाहिश है, उन्होंने ये लफ्ज बोले हैं या उनको कोई
ऐसा लिख कोई सामने चीज आ जाती है वो पढ़ के बता देते हैं। मगर हम बहसियत वैसे practical- सिंध के रहने वाले अगर ये ख्वाहिश भी है तो हम इस ख्वाहिश पे कुर्बान जाएं कि अल्लाह करे ऐसा हो। अब तो देखें, बात सुन लेना। अब बात ये है कि वो अगर ये कह रहे हैं कि इस सूबा सिंध का मुकाबला किसी सूबे के साथ नहीं है, तो मैं आपकी ही बात को थोड़ा सा आगे करूंगा। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि सिंध बाकी सूबों से आगे जाए, क्योंकि सिंध जो है, कराची जो है, जिस जमाने में सिंध आगे था, कराची आगे था, बाकी सूबे सारे पीछे थे। हम आज भी ये चाहते हैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए नून लीग, हम ये चाहते हैं कि पंजाब से ज्यादा तरक्की सिंध में हो। वो जो सिंध की तरक्की है वो पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। इस तरह की तरक्की जो है वो खाली हम ये नहीं समझते हैं। हमें तो दुख और तकलीफ होती है पंजाब में बैठे हुए और बलोचिस्तान और केपीके में बैठ के। हमें ये तकलीफ है कि सिंध एनएफसी के बाद भी अगर सिंध ने उस तरीके से तरक्की नहीं की, जो रोशनियों का शहर होता था वो अंधेरों में डूबा हुआ है, और जिसके गटरों में बच्चे, जो उनके ढक्कन खुले हुए हैं, उनके अंदर बच्चे गिर के, और मौत जो उनकी आ रही है वो गटर में गिर के आ रही है। तो हमें ये सारी चीजें जो हैं एज ए पाकिस्तानी हमें तकलीफ आती है। और बिलावल साहब को एक स्पेसिफिक महदूद सोच के साथ बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और जो जहां तक सिंध की बात, मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा, वो काम जो है वो सबको नजर आता है। पंजाब ने कितनी तरक्की की है, सिंध ने कितनी की है, केपीके के अंदर भी कंटिन्यू हुकूमत है, वहां पे भी बलोचिस्तान की मैं इसलिए बात नहीं करता कि वहां पे दहशतगर्दी के जो एक प्रोसेस चल रहा है वो एक जंग की हालत में है। तो सिंध का मैं ठीक है, मैं बुलंद खान जुनेजा साहब को शामिल गुफ्तगू कर दूं। मियां साहब के आपको अगर वो रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि बुलंद खान जुनेजा साहब वो कह रहे हैं कि ये तो जवाब देना चाहिए था तो सीएम सिंध को देना चाहिए था। अगर चेयरमैन की इतनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम वो लीडर हैं और उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, बल्कि उनको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान का मिसाल देना चाहिए था कि केपी ने कितनी तरक्की की है, बलूचिस्तान ने कितनी की है, पंजाब ने कितनी की है, और वफाकी हुकूमत के दुनिया को प्रोजेक्ट बताने चाहिए थे कि जी हम कितना आगे हैं दुनिया से। देखें, मतलब ये मुझे मियां साहब की बात समझ नहीं आई। चेयरमैन वो कह रहे हैं वो आलमी सतह के लीडर हैं, मैं समझ सकता हूं कि वो कौमी लीडर हैं, वो सीएम की सतह के बयान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उनकी हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत का सवाल किया गया, और उनसे जो है कराची शहर में वो सवाल किया गया, और उनसे जो है लोकल मामलों पे सवाल किया गया, तो वो लोकल मामलों पे ही जवाब देंगे। बाकी हाँ, जहाँ पर भी कलामिटी हिट होती है तो वो पाकिस्तान की बात करते हैं, जहाँ पर भी पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान के लिए सबसे आगे होते हैं। और ये मामला हमने इंडिया पाकिस्तान वाली जंग में भी देखा कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान का केस सबसे अच्छा लड़ा और सबसे मुस्बत अंदाज से उसको पेश किया पूरी दुनिया के सामने। जब अभी हाल ही में माजी में जब सिंध में सैलाब आया था 2022 में, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान का केस किस तरीके से लड़ा और किस तरीके से हर पाकिस्तान को उस वक्त जो है हर किस्म की सपोर्ट आलमी दुनिया से भी मिली और हर जगह पाकिस्तान का नाम गूंजा। इस बार भी जब पंजाब में फ्लड्स आए तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा सूबा, उन्होंने पाकिस्तान का सोचा, और उन्होंने पाकिस्तान का सोचते ही एक बहुत ही अच्छा और मुस्बत इसका मैं जवाब देना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा और एक बहुत मुस्बत पैगाम दिया था, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया, जो नहीं होना चाहिए था। हमें हमेशा जो है मुश्किल वक्त में और पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान की ही बात करनी चाहिए। जी मियां साहब, आप अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखें आफ्ताब साहब, जो बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब के अंदर जो सीएम मरियम नवाज जिस तरीके से काम कर रही है, अनथक मेहनत कर रही है, अब उनको ये चीजें पंजाब के अंदर एज ए बड़े भाई पूरे पंजाब के अंदर जिस तरीके से पंजाब तरक्की कर रहा है उस तरीके से कोई सूबा तरक्की नहीं कर रहा। और ये बात अब वो कह नहीं सकते थे कि पंजाब से बेहतर हमारा सूबा जो है वो काम कर रहा है, पंजाब से बेहतर या दूसरे सूबों से बेहतर हम काम कर रहे हैं।
तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा हो जाने थे कि जी आप किस तरीके मतलब से उन्होंने तो कर रहे बढ़ के हैं, पंजाब में ये हो पंजाब रहा को तो है। उन्होंने तो कहा ही फिर नहीं, आप- उन्होंने तो आप- बढ़ के अब बात मैं की कि वही हमारा बात मुकाबला करता हूं। दुनिया के कई ऐसे अब ममालिक। अब जी। उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने बात को घुमा के वो वर्ल्ड पे ले गए हैं कि दुनिया का जो है ना वो हम मुकाबला कर रहे हैं, यानी सूबों को छोड़ ही दिया उन्होंने। पूरा पाकिस्तान एक तरफ और सिंध को एक तरफ रख के दुनिया के साथ उन्होंने मुकाबला कर दिया। तो सही। ये बहरहाल उनकी एक अपनी सोच है, उनकी एक अपनी तर्जमानी है सिंध की। हम तो कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह करे इस तरह हो कि वो सिंध जो बिल्कुल, मुझे सूबा वाइंड अप है, का कहा जा रहा है, वो- बिल्कुल टाइम की कमी की वजह से मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है। एजाज भाट साहब, मुख़्तसर अगर चए त या सियासी रसाकशी आहे ऐं ॿियो जेके मामला तय पाया आहिनि, जेके सीज़ फायर ॿिन्ही पार्टियुनि जे विच में थींदे नज़र अचे पियो, त को अहिड़ो बयान या हिन को गुरेज़ कई वञे जेके हिनमहिल ख़बर अचे पई त हिन किथे न किथे ॿिन्ही पार्टी जे विच में कोई मामला तय पइजी विया आहिनि, तय थी विया आहिनि। बिल्कुलु मुंहिंजे ख़्याल आहे त का अंडरस्टैंडिंग थी आहे त एतिरो हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ जेको आहे त बयानबाज़ी न कई वञे, ऐं जेको माहौल ॾिठो वियो कुझु ॾींहंनि खां, त उन मां त ईअं पियो लॻे त ॼण इहो जेको जॾहिं इलेक्शन जो टाइम ईंदो आहे त उन वक़्तु अहिड़े क़िस्म जूं शयूं थींदियूं जी। आहिनि, ऐं पोइ थी सघे थो त ही इक़्तिदार जे अंदरि वेठल धुरनि खे इहा का भिनक पइजी वई हुजे त को हाणे इलेक्शन वेझी आहे या कीअं। तो अहिड़े क़िस्म जी ज़रूरत कोन हुई मुंहिंजे ख़्याल में इन शयुनि खे एतिरे सतह ते खणी वञण जी। ऐं बहितर इहो आहे त ॿिन्ही हाणे जीअं पंजाब में तव्हां ॾिसो त घटि में घटि बि 6-7 मोटरवे जी। आहिनि, ऐं केपी में कंप्लीट लिंक आहे मोटरवेज़ जो। त सिंध में हिकिड़ो मिसिंग लिंक आहे। पीपल्स पार्टी 17 सालनि खां डायरेक्टली ऐं इनडायरेक्टली वफ़ाक़ में इक़्तिदार में रही, उन जे बावजूदि बि हिकिड़ो सखर हैदराबाद मोटरवे जो लिंक जेको मिसिंग लिंक आहे उहो ठीकु न कराए सघी आहे। मां सम्झां थो इहो पीपल्स पार्टी जे लाइ चैलेंज आहे बिल्कुलु। त इनखे घटि वक़्त में जेको आहे उहो मुकमिल कराए। ऐं बाक़ी ठीकु आहे, कुझु प्रोजेक्ट्स में सिंध अॻिते आहे, कुझु प्रोजेक्ट में पंजाब अॻिते आहे, पर फेडरल गवर्नमेंट जी जेको हिकिड़ी नज़रे करम आहे उहा चाहे पीपल्स पार्टी जो दौरु हुजे, चाहे पीटीआई जो दौरु हुजे, चाहे नून लीग जो दौरु हुजे, उहो वफ़ाक़ पंजाब ते वधीक रहियो आहे ऐं बनिस्बत सिंध जे। वॾी मां महिरबानी एजाज महर साहब अवांजी वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियातनिगार मियां अदीन साहब, सीनियर अॻवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अवांजी वॾी महिरबानी। तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुलंद खान जूनियर साहब, अवांजी वॾी महिरबानी। अॻूणा अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, चईनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कईसीं ख़ासि तौर ते गवर्नर केपी जी जेको आहे सो अॼु बिलावल भुट्टो जे तरफ़ों हिदायतूं ऐं नए वज़ीर आला सोहेल आफ़रीदी खां हलफ़ बरदारी जे लाइ चयो त सुभाणे ज़रूरी वञी करे उहो जेको आइनी ऐं कानूनी हुकुमनामो आहे उन ते अमल दरामद कयो वञे। इन सां गॾोगॾु बिलावल भुट्टो जो वॾो अहम बयान त सिंध न सही केपी बलूचिस्तान पर पंजाब पर दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि में हिन वक़्तु अॻिते नज़र अचे पियो। यकीनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन जो पंहिंजो नुक़्तो नज़र आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, पर ॿियनि सियासी धुरियुनि जो पंहिंजो नुक़्तो नज़र आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा।